यीशु तेरे कलाम से जोर पाए, यीशु मसीह के नाम की पावर और कुदरत से सब दुआ करे। प्रेज यू गॉड, सारा जलाल तुझे मिले। इन द रीमन थुर्रा काबारा रीबाला तारा या करा। ओ लॉर्ड जीसस, फ्रेश फायर, पाकरू की आग और शोले, फ्रेश फायर, प्रेज यू नेम ऑफ जीसस। फ्रेश फायर नाज़िल कर, ताज़ा मसा, नई पावर दे, नया जोर, नई कुव्वत दे। उठा खड़ा कर खुदावन, कमज़ोरों को जोर दे। कमज़ोर कहे कि मैं जोरावर हूँ। यीशु तेरे कलाम की कुदरत से, आज तेरे पाकरू की कुदरत से सूखी हड्डियाँ जोर पाए, हड्डियों में जोर आ जाए, रूहानी तौर पर मुर्दा जिंदगियाँ बहाल हो जाएं। आज इस ज़िंदगी देने वाले कलाम की कुदरत से सूखी हड्डियाँ बहाल हों। ये कलाम जिंदा कलाम है, ये कलाम मुअस्सर कलाम है, ये कलाम ला तब्दील कलाम है, ये कलाम नंगी दोदारी तेज सलवार है जो रूह जान बंद बंद और गूदे गूदे को चीर के गुजर जाने वाला कलाम है। यीशु का कलाम बसम कर देने वाली आग है। यीशु का कलाम हमारी कमज़ोरियों को जलाता है, नापाकी को जलाता है, नाराज़गी को जलाता है। इस कलाम की कुदरत से अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। वो अपना कलाम नाज़िल करके अपने लोगों को शिफा देता है, हलाकत से बचाता है। ये कलाम हमें पाक और साफ करता है। यीशु का कलाम हमें धोकर पाक और साफ करता है। सुनने वाले कान दे लाड यीशु, समझने वाला दिल अता कर खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। अगर जे तू बुलंद बाला है तो भी खाक सारा जिसका ख्याल रखता है। तेरा कलाम जिंदा कलाम है, तेरा कलाम सच्चाई है, तेरे कलाम का खलासा सच्चाई है। और खुदावन तू अपने कलाम में फरमाता है कि और जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तेरा कलाम मसीह यीशु सोने और चांदी से भी कीमती है। तेरे कलाम की शरीयत चांदी के 1000 सिक्कों से बेहतर है। तेरा कलाम खुदावन पाक करता है। ये उस चांदी की मानद है जो भट्ठी पर ताई गई हो और 7 बार साफ़ की गई हो। यीशु खुदा तेरा कलाम हमें पाक और साफ़ करता है। जैसे चांदी के लिए भट्ठी है और सोने के लिए कठाली है, वैसे ही इंसान के लिए तेरा ज़िंदगी देने वाला कलाम है जो पाक और साफ़ करता है। हमारी ज़िंदगियों से ये कमज़ोरियों को, हर तरह की कसावतों को दूर करता है। तेरा कलाम हमारी तरबियत करता है, हमें मुजरम ठहराता है, इल्ज़ाम लगाता है। खुदावन हालेलुया लॉर्ड जीसस। खुदावन जिस तरह तेरे बंदा पतरस ने कलाम किया और लोगों के दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें, तो तेरे बंदा ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। खुदावन तेरा कलाम हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल और तरीक़े बताता है। तेरा कलाम हमें अबदी ज़िंदगी देता है। तेरा कलाम हमें हलाकत से बचाता है। ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। तेरा कलाम यीशु ज़िंदा और सच्चा कलाम है। अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम कर। खुदावन यीशु जो तेरी मर्ज़ी है, तेरे लोगों के लिए जो तेरी कलीसिया की ज़रूरत है, आज अपने बंदा के वसीला से कलाम कर। खुदावन यीशु जितने तेरे रूह की हदायत से चलते हैं वही यीशु खुदा तेरे बेटे बेटियाँ हैं, और जितनों ने तुझे कबूल किया तूने उन्हें अपने फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा है। खुदावन हम तेरे फ़र्जंद हैं, तेरे लोग हैं, तेरी कलीसिया हैं, तेरे बेटे बेटियाँ हैं। आज अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से कलाम कर। फरमा खुदावन यीशु तेरी मर्ज़ी क्या है बाप, तेरे लोगों के लिए क्या प्लान है। उन राहों, उन रस्तों पर ले चल जिन पर तू ले जाना चाहता है। जो काम तूने अपने लोगों को देना है खुदावन,
जो तू तोड़े देना चाहता है खुदावन, उन तोड़ों को हम इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। और तू हमारे बारे में कहे, शाबाश ए अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। खुदावन तेरा कलाम का बीज जो बोया जाने वाला है खुदावन, तेरा बंदा जो तेरा कलाम हमारे लिए रखता है खुदावन, जो तेरी मर्ज़ी है खुदावन, हम इसको दयानतदार नौकरों की तरह लें। हम दयानतदारी के साथ इस कलाम को लें और इस कलाम को खुदावन दूसरे लोगों तक लेकर जाएं। इस सच्चाई को खुदावन दुनिया के अंदर लेकर जाएं। खुदावन उन लोगों तक लेकर जाएं जो हलाक हो रहे हैं खुदावन, जिनकी आंखों को इस जहां के खुदा ने बंद कर दिया है खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु खुदा तुझे देते हैं, सारा जलाल मसीह यीशु तुझे देते हैं। रूह के इसी बहाव में बिशप साहब को इनवाइट करेंगे कि जो भी खुदा की मर्ज़ी है वो कलीसिया से शेयर करेंगे। आप सब बैठें, तशरीफ़ रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती की इंजील 16वां बाब आयत नंबर 1। मत्ती 16वां बाब पहली आयत से लिखा है, फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज़ करना जानते हो, मगर ज़मानों की अलामतों में तमीज़ नहीं कर सकते। इस ज़माने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। इस हवाले में खुदावंद यीशु ने उन लोगों के बारे में, सदूकियों के बारे में, फरीसियों के बारे में कहा कि तुम आसमान के रंग को देखकर, सिचुएशन को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हो कि आज मौसम ठीक रहेगा या आंधी चलेगी या बारिश आएगी। अगर ऐसा है कि तुम आसमान की सूरत देखकर अंदाज़ा लगा लेते हो को क्या होने वाला है, तो फिर ज़मानों में तुम क्यों इम्तियाज़ नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि खुदा हमसे ये तवक्को रखता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए, उससे आगाह रहना चाहिए और उसको देखकर हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकें कि अब क्या होने वाला है। यही इस आयत का मतलब है कि तुम आसमान की सूरत देखकर तो अंदाज़ा लगा लेते हो, ज़मानों की अलामतों में तमीज़ करना तुम्हें क्यों नहीं आता। इसके बाद ज़माने भी देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि अब कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है, क्या कुछ हो रहा है। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो सिंपल है कि पिछले हफ्ते से, बल्कि ज़्यादा दिन, 8 दिन से हो गए हैं, 8-10 दिन हो गए हैं, 2 मुल्कों के दरमियान जो जंग शुरू हुई है, क्या बाइबल इसके बारे में कुछ बताती है? ये हालात और वाक़यात हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं? जिस मुल्क में हम रहते हैं इस पर इसका क्या असर हो सकता है? ये सारी बातें हैं जिनसे हमें आगाह होने की ज़रूरत है। या हम आंखें बंद करके सोए रहें कि नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, हम सेफ़ हैं, जंग लगी है तो उधर लगी है, हमें इससे क्या लेना देना। ऐसे नहीं होगा। मेरे ख्याल में हमारी सरहद बिल्कुल ईरान के साथ मिलती है, बलूचिस्तान वाली साइड से, तो जो कुछ वहाँ पर हो रहा है आप उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। मेरे ख्याल में उसका असर हम पर भी हो सकता है, ख़ास तौर पर रात को
जो कुछ हुआ अगर उससे ताबकारी असरात निकलते हैं तो हवाएं उनको जिधर भी ले जाएं उसके असरात बहुत संगीन होते हैं। आपको याद होगा जंग अज़ीम में हिरोशिमा और नागासाकी पर दो छोटे छोटे आज के मुकाबले में बम थे जो गिराए गए और उनसे जो ताबकारी असरात निकले वो आज तक उस एरिया के अंदर मौजूद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है हमें इन सारे हालात के लिए दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा इन हालात में हमारी मदद करे, क्योंकि एक बात तो तय है, वो नहीं चाहता कि एक भी हलाक हो, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। एक आयत के अंदर लिखा है, एक आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्या शरीर की हलाकत से मुझे कुछ खुशी है? बाइबल में लिखा है। इसका मतलब है खुदा कोई भी हलाक हो उसकी हलाकत से खुश नहीं होता। अबलीस है जो लोगों को हलाकत तक पहुंचाना चाहता है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को खुदावंद यीशु क्या करना चाहता है? ज़िंदगी देना चाहता है। उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। अब ऐसे वक्त में हम मसीहों की ये ज़िम्मेदारी है, खुदा के लोग होते हुए, कलीसिया के लोग होते हुए, कि हम इन सारे हालात के लिए खुदा के सामने दुआ करें। अभी हम दुआ करेंगे। यकीनन थोड़ी देर के बाद हम इस मैसेज के एंड में हम दुआ करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी नहीं दुआ करनी, बाद में भी घर जाकर इन सारे हालात के लिए खुदा के हजूर में हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तो इस सारी कायनात का बनाने वाला है, तो दुनिया से मोहब्बत रखता है। बाइबल में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये सारे हालात तेरे सामने हैं, तो इन हालात में मदद कर और बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे, ज़िंदगियाँ नजात पाएँ, हलाक ना हो। तेरी ये मर्ज़ी है कि एक भी हलाक ना हो, बल्कि वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो आज जिस बात पर थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि हम गौर करें वो ये है कि ये जो दो मुल्क जिनके दरमियान जंग हो रही है, कौन कौन से मुल्क हैं? याद है? एक का नाम इसराइल है और दूसरे मुल्क का नाम क्या है? ईरान। इसराइल के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं बाइबल में से। आप जानते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब, और फिर याकूब के आगे 12 बेटे पैदा हुए, और उन 12 बेटों की औलाद जब आगे बढ़ी तो वही बनी इसराइल के 12 कबीले थे जो उस मुल्क के अंदर अब आबाद हैं। बनी इसराइल के बारे में हम जानते हैं। बनी इसराइल अहम है खुदा की नज़रों में। अगर सारी दुनिया के मुल्कों में से खुदा ने किसी शहर को चुना तो वो यरूशलेम का शहर था। खुदा का इंतखाब है, इसलिए मेरा और आपका इंतखाब नहीं है। उसने कहा कि मैं यहाँ पर अपना नाम रखूँगा, और सारे बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि साल में 3 बार तुम ईदें मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुआ करोगे। वो उनका सियासी मरकज़ भी था, रूहानी मरकज़ भी है, और यरूशलेम खुदा का शहर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। दाऊद तो यहाँ तक कहता है कि यरूशलेम अगर मैं तुझे भूल जाऊँ तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक जाए। वादे जो अहद, शरीयत का अहद, खुदा के बंदा मूसा जो नबी है, बहुत बड़ा नबी है, उसके ज़रिया से उनको दिया गया। जितने भी नबी आए वो सब कहाँ पर आए? बनी इसराइल के पास आए, उस मुल्क में पैदा हुए। इवन खुदावंद यीशु कहाँ पैदा हुआ? वो भी वहीं पर पैदा हुआ। मुकद्दस मरियम कौन थी? तो इसका मतलब है दुनिया के लिए अगर नजात का बंदोबस्त हुआ है तो खुदा ने उस कौम को, उस नेशन को इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि अगर वो
खुदा की नाफरमानी करते, खुदा को छोड़कर बुत परस्ती में चले जाते तो खुदा उनको सज़ा देता। कई दफ़ा गैर कौम बादशाहों के उनको हवाले भी कर दिया गया। याद है नबूकदनज़र के एक दफ़ा हवाले कर दिया गया, जो बाबल का बादशाह था। उसने वो आकर हमला करता है, उनको असीर बनाकर ले गया। 70 साल के बाद फिर ये लोग वापस आए। अभी मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ, बनी इसराइल के बारे में तो आप सब जानते हैं, इसराइल के मुल्क के बारे में। लेकिन दूसरा मुल्क जिसके साथ अब जंग हो रही है वो है ईरान। तो आज इसराइल के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताने लगा हूँ ईरान के बारे में। जानना चाहते हैं? ओके। कितनों को पता है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या होता था? लहलपुर होता था, ठीक है। साहिवाल का पुराना नाम क्या था? मिंटगुमरी। मिंटगुमरी को बदलकर साहिवाल कर दिया गया। फैसलाबाद पहले इसका नाम कुछ और था, उसको बदलकर अब फैसलाबाद कर दिया गया। नाम बदलते रहते हैं। ईरान का पुराना नाम फारस था। पहले इसका नाम क्या था? तो जैसे नाम बदलकर लायलपुर का नाम बदलकर फैसलाबाद रख दिया गया, नाम बदलते रहते हैं। मिंटगुमरी का नाम बदलकर साहिवाल रख दिया गया। फारस का नाम बदलकर ईरान रख दिया गया। लेकिन बाइबल में इसका नाम जो इस्तेमाल हुआ है वो फारस है। ये कब हुआ? 1935 के अंदर, 1935 में पर्शिया का नाम बदलकर ईरान रख दिया गया। लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे आपको लेकर जाना चाहता हूँ। फारस से पहले इस मुल्क का नाम, इस एरिया का नाम ईलाम होता था। ईलाम। मेरे साथ बाइबल खोलें, हम बाइबल में से पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब, उसका 10वां बाब 22वीं आयत। आप में से कोई पढ़े। आपको भी मैं इस बाइबल स्टडी के अंदर शरीक करना चाहता हूँ। 10 बाब आयत नंबर 22। नूह के कितने बेटे थे? 3, सेम, हाम और याफ्त। नूह का एक बेटा है सेम। सेम के बनी सेम ये है, यानी सेम के बेटे बेटियां क्या है? पहले बेटे का नाम क्या है? ईलाम। दूसरे का नाम क्या है? असूर। फिर अरफक्सद, फिर लूद, फिर इराम। इराम से इरामी आए, असूर से असूरी आए, और इलाम उसका बेटा था, जिससे इलाम का एरिया बाद में मुल्क वजूद में आया, जो उसका नाम बाद में बदलकर फारस रख दिया गया, और आजकल उसका नाम ईरान है। क्लियर है? मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई है। 14वां बाब पहली आयत, एक आयत और पढ़ लें, और इसके बाद मैं यिर्मयाह 49 बाब की तरफ जाने लगा हूँ। 14वां बाब पहली आयत। ये इलाम उसके बेटे का नाम था, लेकिन बाद में ये एरिया बन गया, पूरा मुल्क बन गया। जब आपको पता है इब्राहिम ने 5 बादशाहों के ख़िलाफ़ जंग की, और जो बादशाह हमला करने के लिए आए थे सदूम और अमूरा पर, और लिखा है सिनार के बादशाह इमराफुल, अलसर के बादशाह अरयूक, इलाम का बादशाह किद्रुल उमर। इलाम इसका मतलब है सिर्फ बंदे का नाम ही नहीं था जो सिम का बेटा था, बाद में एक पूरा मुल्क बन गया जिसके बादशाह का नाम था किद्रुल उमर। तो इसका मतलब है इलाम मुल्क है, एरिया है, और उसके बादशाह का यहाँ पर जिक्र मिलता है। अब इलाम इसका पुराना नाम है। इलाम के बारे में एक पेशन गोई है जिसको मैं पढ़ने लगा हूँ आपके सामने। यिर्मयाह की किताब 49वां बाब 49 आयत नंबर 34। मैं आपसे नहीं पढ़वाऊँगा, मैं ख़ुद पढ़ूँगा। वजह यह कि यहाँ पर फिर उसकी आवाज़ आ सके। खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा सिदकिया की सल्तनत के शुरू में इलाम की बाबत यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ।
ये खुदा का कलाम किन के बारे में है? इलाम के बारे में। अगर आप पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं पहली आयत से, तो लिखा हुआ बनी अमून की बाबत खुदावंद यूं फरमाता है। अमूनियों के लिए खुदा का कलाम था। 7वीं आयत में लिखा अदूम की बाबत खुदा का कलाम ये है, अदूम के बारे में कलाम है। इसके बाद 28वीं आयत पढ़ें तो लिखा केदार की बाबत और हसूर की सल्तनतों की बाबत जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने शिकस्त दी, खुदावंद यूं फरमाता है। और लेकिन 34वीं आयत में लिखा है खुदा का कलाम इलाम के बारे में है, जो उसने अपने बंदा यिर्मयाह से कलाम किया। ओके, कि रब्बुल फ़ा यूं फरमाता है, देख मैं इलाम की कमान और उसकी बड़ी तवानाई को तोड़ डालूंगा। ये कौन कह रहा है? खुदा, यिर्मयाह नबी के वसीला से। और चारों हवाओं को आसमान के चारों कोनों से इलाम पर लाऊंगा और उन चारों हवाओं की तरफ उनको परागंदा करूंगा, और कोई ऐसी कौम ना होगी जिस तक इलाम के जलावतन न पहुंचेंगे, क्योंकि मैं इलाम को उनके मुखालफों और जानी दुश्मनों के आगे हरासा करूंगा और उन पर एक बला यानी कहर शदीद को नाजल करूंगा। खुदावंद फरमाता है, और तलवार को उनके पीछे लगा दूंगा यहाँ तक कि उनको नाबूद कर डालूंगा, और मैं अपना तख्त इलाम में रखूंगा। खुदा कह रहा है मैं अपना तख्त इलाम में रखूंगा और वहाँ से बादशाह और उमरा को नाबूद करूंगा। खुदावंद फरमाता है, पर आखिरी दिनों में यूं होगा कि मैं इलाम को असीरी से वापस लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है। ये इससे पहले कि फारस बनता, पहले इसका नाम क्या था? इलाम। ये इलाम के बारे में पेशन गोई है। मुल्क वही है, एरिया वही है, और खुदा कह रहा है मैं इनको ज़मीन की चारों हवाओं की तरफ परागंदा कर दूंगा। मैं चारों हवाएं चारों तरफ से लाऊंगा। आपको पता जब आंधी आती है तो हवा कई दफ़ा एक साइड से आ रही होती है और दूसरी साइड को जा रही होती है, ऐसे ही है। लेकिन जब चारों तरफ से हवा आए तो फिर इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी। ये कई दफ़ा जब शदीद गर्मी होती है तो हवा गर्म होकर ऊपर को उठती है, गर्म चीज़ें ऊपर जाती हैं, ठंडी चीज़ें नीचे रहती हैं। ये तो आपको पता है साइंसी असूल का। अब उस जगह को फिल करने के लिए चारों तरफ से हवा तेज़ी के साथ आती है ताकि उस जगह को पुर कर सके। इसी को हम तूफ़ान कहते हैं, इसी को गर्दबाद कहते हैं, इसी को आंधियाँ कहते हैं। आंधियाँ इसी वजह से बनती हैं। खुदा कह रहा है मैं इलाम में चारों तरफ से तुझ पर हवा लाऊंगा और मैं तुम्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा और मैं अपना तख्त वहाँ पर कायम। लेकिन यहाँ एंड में खुदा ने कहा आखिरी दिनों में मैं इलाम को फिर असीरी से वापस लेकर आऊंगा। ले आया। इसके बाद फारस का जिक्र हमें मिलता है। कितने दिन को याद है आस्तर की किताब। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊं, दुनिया में बड़ी बड़ी आलमगीर सल्तनतें हुई हैं। एक बड़ी आलमगीर सल्तनत जिसने यरूशलेम को फतह किया वो थी बाबल की सल्तनत। बाबल इराक का कैपिटल था, जो इराक का इलाका है बाबल। कसदियों का एरिया भी उसको कहा जाता है। इब्राहिम लिखा कसदियों के ऊर से चला था और कनान की तरफ ये मार्च चलता हुआ गया। तो कसदियों का बादशाह नबूकदनेस्सर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। एनीवे, उसका एक बेटा था बेल्तशस्सर, नबूकदनेस्सर का बेटा, आगे जो बादशाह बना। आपको याद होगा उसने एक दिन मैं के नशे में, पार्टी हो रही थी, मैं के नशे में मसरूर होकर कहा कि वो सोने और चांदी के बर्तन लाओ जो मेरा बाप नबूकदनेस्सर यरूशलेम से लेकर आया था और हम उनमें मैं पिए। जब वो मैं पी रहे थे तो खुदा का हाथ दीवार पर जाहिर हुआ और उसने लिख दिया मनी मनी तकीलो फ्रसैन, यानी तेरी सल्तनत का खुदा ने हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला, तू तोला गया और कम निकला। ये लफ्ज़ थे। और बाइबल के अंदर लिखा है उसी रात कसदियों का बादशाह बेल्तशस्सर कत्ल हुआ और दारा मादी था जिसने उस तख्त पर
कब्जा कर लिया। सो पहली सल्तनत बाबल की सल्तनत थी। इसके बाद मादियों और फारसियों की, फारस का पुराना नाम है, इसका मतलब है मादियों और फारसियों की कॉमन मिलकर मुश्तरका सल्तनत कायम हुई। अब उसका एक बादशाह था जिसके दौर में आस्तर की किताब लिखी गई। सो बेसिकली अगर आप आस्तर की किताब खोल लें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सोसन का जिक्र है, कसरे सोसन, और सोसन उनका कैपिटल था। वहाँ पर उसकी मलका का नाम वश्ती मलका लिखा हुआ है। पहला बाब पहली आयत, अक्सवीरस बादशाह के दिनों में ऐसा हुआ। ये वही अक्सवीरस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। इंडिया से लेकर अफ्रीका तक, कूश अफ्रीका में है, इंडिया से लेकर अफ्रीका तक फारस की सल्तनत कायम है। 127 सूबे जो लिखा हुआ है आजकल के हिसाब से वो 127 मुल्क होंगे। आलमगीर सल्तनत है। उसने जब मलका को कहा कि मलका भी इस पार्टी में आए तो मलका ने आने से इनकार कर दिया। मैं पढ़ नहीं रहा, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। उसकी उमरान ने उसे मशवरा दिया कि आज अगर इस मलका ने तेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो हम सब की जो बेगमात घर में हैं उनको जब पता चलेगा तो वो कोई भी नहीं हमारी बात मानेगी, बेहतर है इसको ओहदे से फारग कर दे। ऐसे ही लिखा है बाइबल के अंदर। उसने बात मानी, उसने वश्ती से ताज ले लिया, उसको मलका के ओहदे से फारग। फिर एक और उसके लिए जब मलका ढूंढने लगे, बीवी की तलाश करने लगे, तो आस्तर नाम की एक लड़की थी जो यहूदी थी। मर्दकी उसका चचाजाद भाई था। हैं, चचा था कि चचाजाद भाई था। एनीवे, माँ बाप के मरने के बाद मर्दकी ने उसको पाला था, उसकी परवरिश की। बहुत सी कंवारियाँ जब चुनी गईं तो उनमें इंतखाब हुआ, तो इंतखाब आस्तर का हुआ। अब आस्तर मलका बन गए। लेकिन उसी फारस की सल्तनत के अंदर जो ईरान का मुल्क पहले था, मैं उसकी बात आपको बताने लगा हूँ। एक आदमी था हमान। हमान जब गुजरता तो मर्द की फाटक में बैठा होता था, मर्द की उसके सामने झुकता नहीं था। हमान ने ट्रेस किया ये बंदा कौन है जो मेरे सामने झुकने से इनकार करता है। उसे जब पता करवाया तो पता चला कि ये यहूदी है। उसने कहा अच्छा, उसने कहा अच्छा, फिर मैं इस अकेले को नहीं मारता, मैं इसकी पूरी कौम को ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें बदले की रूह कैसा काम करती है। आपने सुना होगा कई दफ़ा एक बंदे से बदला लेने के लिए सारा ख़ानदान ख़त्म कर दिया जाता है। ये हमान ऐसा कर रहा है। उसने कहा मैं इसका ख़ानदान नहीं, इसकी पूरी कौम को ख़त्म कर दूँगा। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, तेरे मुल्क में ऐसी कौम बिखरी हुई है जिनके दस्तूरी निराले हैं और उनका रहना तेरे लिए ठीक नहीं है। तो हुक्मनामा जारी करके फ़लाँ तारीख को ये सब मार दिए जाएं और मैं 10,000 तोड़े शाही ख़जाने में दाखिल कर दूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। वो उसका राइट हैंड मैन था जो वो सजेस्ट कर रहा है। मुशीर, कई दफ़ा मुशीर मशवरे भी ऐसे देते हैं ना, ये मुशीर है, उसने मशवरा दिया, बादशाह ने साइन कर दिए। और ये फारस के बादशाह की देखें, इनके मादी और फारस के बादशाह, इनका मगरूरी देख लें। उसने कहा कि मैंने जो साइन कर दिए हैं इवन मैं भी उसको चेंज नहीं कर सकता। जो मैंने कह दिया कह दी, बस, दैट्स इट। अब जब आस्तर को पता चला मर्दकी के ज़रिए से, तो उसने फिर दुआ करना शुरू कर दी। उसने फरियाद की खुदा के सामने। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आज की बात नहीं है। फारस की ममलकत के अंदर जब आस्तर मलका के रुतबे पर फायज हो चुकी है, बड़ा ताकतवर बादशाह है,
तो वहाँ पर भी उस पूरी कौम को सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश हो रही थी। ये नई बात नहीं है फिर, ये तो बड़ी पुरानी बात चली आ रही है। वो रूह जो वहाँ पर काम करती है, दैट वाज स्टिल एट वर्क, और हमान को इस दफ़ा वो इस्तेमाल कर रही है। मर्द की आस्तर, उसकी सहेलियाँ, पूरी बनी इसराइल कौम, जहाँ जहाँ यहूदी बसते हैं, लोग आहो नाला करने लगे, फरियाद करने लगे, रोने लगे। खुदा ने फिर आस्तर को इस्तेमाल किया। आस्तर ने स्टैंड लिया, क्योंकि अगर कोई बगैर बुलाए बादशाह के हजूर चला जाता तो वो भी मार दिया जाता। कानून देख लें। वैसे खुदा का शुक्र नहीं, हमारा बादशाह है जिसकी हजूरी में हम जब चाहें उसके बहाए हुए खून के वसीला से जो उसने राह मुहैया की है, दलेरी के साथ जा सकते हैं। ये ऐसा बादशाह है जिसके हजूर कोई जा ही नहीं सकता, वही जा सकता है जिसको वो बुलाए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बादशाहों का बादशाह है जो हमारे लिए दरवाजे खुले रखता है ताकि हम जब चाहे उसकी हजूरी में जा सकते हैं। उनकी दुआओं के सबब से हालात ऐसे बदले कि जो सूली उसने मर्दकी के लिए घर में तैयार करके रखी थी, उसी सूली पर हमान लटका दिया गया और एक और हुक्मनामा उसने जारी किया। पहला कैंसिल नहीं किया, एक और हुक्मनामा जारी किया कि अब सब जगह यहूदी अपने डिफेंस में खड़े हो जाएं, और उन्होंने अपने दुश्मनों को मारा। ये वाक़या पूरी आस्तर की किताब मैंने चंद लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश की है। ये हुआ, और ये कहाँ हो रहा है? बादशाह कहाँ का है? ईरान का बादशाह है। पुराना नाम फारस है। सोसन महल है, शहर है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। सो आस्तर का वाक़या जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये ईरान का जो पुराना नाम फारस था, सोसन शहर है जहाँ पर यह वाक़या रूनमा हुआ। और वहाँ पर एक औरत है, एक लड़की है जो यतीम लड़की थी, जिसको खुदा ने सरफराजी अता के वो अपनी कौम के लिए दुआएं और रोज़े रख कर और खड़ी होकर मर्द की, और वो लोग, इन्होंने हालात को बदल दिया और खुदा ने अपने लोगों को वहाँ पर बचा लिया। ये वाक़या वहाँ पर हुआ। इसके बाद दानियल की किताब अगर आप खोलें तो वहाँ पर 10 बाब के अंदर, दानियल 10वां बाब, यहाँ पर आपको पता दानियल कैदियों में शामिल था जिनको नबूकदनेस्सर बादशाह कैदी बनाकर यरूशलेम से वहाँ पर लेकर गया। दानियल वो बंदा था जिसने गैर मुल्क में होने के बावजूद खुदा के लिए अपने स्टैंडर्ड और अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखा। उसने कहा ये शाही खाना और मैं जो बादशाह के दस्तरखान से हमें मिलती है, मैं अपने आप को नापाक नहीं करूँगा। खुदा ने उसको सरफराज किया, खुदा ने उनको बरकत दी। बाद में बादशाह ने ख्वाब देखा, कोई उसका मतलब ना बता सका। किसने मतलब बताया? दानियल। कैसे उसे पता चल गया? सदरक, मीसक और अब्दनजू उसके साथी थे। दानियल ने उनको बुलाया, दुआया मीटिंग शुरू हो गई। और बाइबल के अंदर लिखा है रात को खुदा ने वो राज अपने बंदा दानियल पर खोल दिया। वो अगले दिन गया, उसने जाकर बादशाह से कहा जो ख्वाब तूने देखा वो ये है, उसका मतलब ये है, ये ख्वाब और मतलब मैंने तुझे बताया, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ में को बाकी लोगों से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि आसमान पर एक खुदा है जो दिलों के भेद जाहिर करता है और वही पोशीदा बातें रिवील कर देता। उसी ने मुझ पर ये जाहिर किया। आगे जाएं, खुदा ने दानियल पर कई बातें जाहिर की। लेकिन 10वां बाब अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली आयत, अब बाबल का बादशाह ख़त्म हो गई है, अब मादियों और फारसियों की ममलकत शुरू हो गई है। उन्होंने बाबल पर कब्जा कर लिया था। 10 बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? शाह फारस खोरस के 3रे साल में
दानियल पर, जिसका नाम बेल्तशस्सर रखा गया था, एक बात जाहिर की गई, खुदा ने उस पर जाहिर किया कि निहायत जंगों की बात है, लश्कर कशी की बात हो रही है। दानियल को जब खुदा ने ये दिखाया तो वो दुआ करने लगा। लिखा है, मैंने उन 3 हफ्तों तक मैंने मातम किया, लजीज खाना नहीं खाया, गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल ना पाया, ना मैंने तेल मला, जब तक पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। और वो दुआ कर रहा है और खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। 21 दिन तक वो दुआ करता रहा। जब 21 दिन गुजर गए, दानियल स्टॉप नहीं कर रहा दुआ। आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, फरिश्ता 21 दिन के बाद आया और उसने आकर दानियल से कलाम किया। दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले। वैसे ये कैसी बात है, खुदा कहे किसी आदमी के बारे में कि तू अजीज मर्द है, यानी खुदा तो इससे प्यार करता है। दानियल, तू खुदा का प्यारा बंदा है। ऐ दानियल अजीज मर्द, सुन ले मेरी बात, मैं तो इसे कहता हूँ समझ ले, सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, यानी उस फरिश्ते ने कहा, ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई। कई दफ़ा हमें लगता है हमारी दुआ खुदा सुन ही नहीं रहा, खुदा सुन रहा होता है। कहता जिस दिन तूने दिल लगाया कि खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी आवाज़ सुन ली गई। मैं भेजा गया तेरी दुआ के जवाब में, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मैकाइल, जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। अब ये खुदा का बंदा दुआ कर रहा है, उसकी दुआ सुनी है खुदा ने, फरिश्ता जवाब लेकर आया है। लेकिन फारस की ममलकत पर जो अबलीस का हुक्मरान प्रिंस है, उसने खुदा के फरिश्ते को 21 दिन तक रोके रखा। लेकिन दानियल दुआ करता रहा। फिर मैकाइल फरिश्ते को खुदा ने भेजा और उसको शिकस्त देकर, उस पर गालिब आकर, वो फरिश्ता जवाब लेकर दानियल के पास पहुंचा। कहना मैं ये चाहता हूँ, फारस की ममलकत वो ममलकत है जो सिर्फ बादशाहती नहीं है, इसके पीछे अबलीस की कुव्वतें कार फरमा थी। फारस की ममलकत का मुवक्किल पीछे अगर खुदा के फरिश्ते को 21 दिन तक रोके रहा है तो पावरफुल फरिश्ता है जो उसको स्टॉप किए हुए है। ईरान का जिक्र है बाइबल मुकद्दस के अंदर। आस्तर का वाक़या कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। कहाँ पर दानियल दुआ कर रहा और 21 दिन तक दुआ खुदा के फरिश्ते को वो रोके हुए। लेकिन अगर आप आगे जाएं तो उस फरिश्ते ने कहा, मैं जा रहा हूँ वापस। 20वीं आयत नंबर 20 कहता था, तब उसने कहा, तू क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास किस लिए आया हूँ? और अब मैं फारस के मुवक्किल से लड़ने को वापस जाता हूँ। तेरे से बातें करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ और फारस की ममलकत का जो पीछे अबलीस का प्रिंस है उसके साथ फिर मेरी लड़ाई होगी, उसे शिकस्त होगी और उसकी जगह यूनान का मुवक्किल शुरू हो जाएगा। मादी और पहले नबूकदनेस्सर जो बाबल का बादशाह था, फिर मादियों और फारसियों की सल्तनत आई और उसके बाद किन की सल्तनत आई? यूनान की, सिकंदर आज़म। कहता है इसके बाद फारस के मुवक्किल से लड़ने को वापस जाता हूँ, मेरे जाते ही यूनान का मुवक्किल आएगा। लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूँ, और तुम्हारे मुवक्किल मैकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं।
इसका मतलब है बनी इसराइल के लिए जो फरिश्ता खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है वो है मैकाइल, जो खुदा का जंगजू फरिश्ता है। कहता है तुम्हारे मुवक्किल मैकाइल के सिवा इसमें मेरा और कोई मददगार नहीं, वो है। और जिसका मददगार मैकाइल फरिश्ता और उसके साथ पूरा लश्कर हो, उसे किसी और मदद की ज़रूरत है फिर उसको किसी और मदद की ज़रूरत नहीं है। और 12वें बाब की पहली आयत, और उस वक्त मैकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वह ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि अब तदाए अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। इन सारी बातों से जो बात, मुझे नहीं पता आपको क्या समझ आई है, लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये है कि ये जंगें जो होती हैं ये ऐसे ही नहीं हो जाती, इनके पीछे खुदा की कुव्वतें और अबलीस की कुव्वतें काम कर रही हैं। भी फारस की ममलकत का मुवक्किल है, वहाँ पर ये सारे हालात व वाक़यात हो रहे हैं। तो ये है वो जगह। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर ही नहीं रुकना चाहता। ये जो मैंने पढ़ा है शायद फारस खोरस, इसके पैदा होने से सैकड़ों साल पहले यशायाह नबी की किताब अगर आप मेरे साथ खोलें, उसका 44वां बाब। अभी ये लोग बाबल की असीरी में गए नहीं हैं, अभी नबूकदनेस्सर आकर उनको कैदी बनाकर लेकर नहीं गया। ये उससे पहले का वाक़या है। 44वां बाब, उसकी आयत नंबर 26। खुदा कह रहा है कौन मेरा शरीक है, मैं झूठों के निशानों को बातिल करता। 25वीं आयत में, 26वीं आयत में लिखा अपने खादम के कलाम को साबित करता है। खुदा अपने कलाम की तस्दीक करता है मौजज़ों के साथ, और रसूलों की मसलत को पूरा करता हूँ। जो यरूशलेम की बाबत कहता हूँ कि वो आबाद हो जाएगा, वो उसको तबाह बर्बाद कर भी दिया गया तो फिर वो आबाद हो जाएगा। आगे लिखा यहूदा के शहरों की बाबत कि वो तामीर किए जाएंगे, और मैं उसके खंडरों को तामीर करूँगा। जो समुंदर को कहता हूँ कि सूख जा, और मैं तेरी नदियाँ सुखा डालूँगा। 28वीं आयत, जो खोरस के हक़ में कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्ज़ी बिल्कुल पूरी करेगा, और यरूशलेम की बाबत कहता हूँ कि वो तामीर किया जाएगा, और हैकल की बाबत को उसकी बुनियाद डाली जाएगी। खुदावंद अपने ममसू खोरस के हक़ में यूँ फरमाता है। ममसू, मसा होते थे नबी, मसा होते थे काहिन और बादशाह, जिनको मसा करके मुकर्रर। खुदा फारस को के बादशाह को कह रहा है, मैं अपने ममसू खोरस के हक़ में यूँ फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूँ, बादशाहों की कमरें खुलवा डालूँ, दरवाज़ों को उसके लिए खोल दूँ, फाटक बंद न किए जाएंगे, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, नामवार जगहों को हमवार बना दूँगा, मैं पीतल के दरवाज़ों को टुकड़े टुकड़े करूँगा, लोहे के बैंडों को काट डालूँगा, मैं जुल्मात के ख़जाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूँगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इसराइल का खुदा हूँ, जिसने तेरा तुझे नाम लेकर बुलाया है। फारस का बादशाह भी पैदा भी नहीं हुआ, उसके पैदा होने से 100 साल पहले खुदा कह रहा है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने अपने खादम याकूब और अपने बरगुज़ीदा इसराइल की खातर तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा। अगरचे तू मुझको नहीं जानता, खुदा कह रहा तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा। अगरचे तू मुझको नहीं जानता, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरक़ से मगरब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। ये किसके बारे में पेशन गोई है? एक
ईरान का बादशाह आएगा, उसका नाम खोरस होगा, और खुदा कह रहा है वो मेरी मर्ज़ी को पूरा करेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा है, मैं उसके आगे आगे चलूँगा। और ये हकीकत है कि फ़ारस की सल्तनत, आलमगीर सल्तनत इस्टेब्लिश हुई और खोरस को खुदा ने इस्तेमाल किया। अब मेरी बात गौर से सुननी है। कौन सा बादशाह था जो उनको कैदी बनाकर लेकर गया? नबूकदनेस्सर, बाबिल का बादशाह, जिसने पूरे मुल्क को तहस नहस कर दिया, यरूशलेम को जला डाला, हैकल को ख़त्म कर दिया, जला दिया, उसके सोने चांदी के बर्तन बाबिल को ले गया। अब मादी और नबूकदनेस्सर की सल्तनत ख़त्म। अब किन की सल्तनत शुरू हो जाती है? मादियों और फारसियों की। फारस का एक बादशाह आता है जिसका नाम है खोरस। वो आकर क्या करता है? मेरे साथ अज़रा की किताब अगर आप खोलें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि उसने क्या किया। ये अज़रा, नहमिया और आस्तर, इस तरतीब से ये बुक्स हैं। अज़रा पहला बाब। और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, अभी तख्त पर बैठा ही है, उसकी सल्तनत अभी शुरू ही होने लगी है, पहला ही साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह नबी की ज़बानी आया था पूरा हो। खुदावंद ने शाह फारस का दिल उभारा। किसने? वैसे खुदा बेदीन बादशाहों के दिलों को भी उभार सकता है, हो सकता है, वैसे लिखा है, कह रहा हो खुदा ने उसके दिल को उभारा। सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई, इस मजमून का फरमान लिखा। शाह फारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं। किसने बख्शी हैं? कहता उसने मुझे बादशाह बनाया और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। खुदा कह रहा है, बल्कि ये कह रहा है फारस का बादशाह खोरस कह रहा है खुदा ने मुझे कहा है कि अकल बनाओ, बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हो। यहूदियों को कह रहा है जो कोई भी उस कौम में से है, यहूदा में है, जाओ, वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। खुदा वही है, और जो कोई किसी जगह जहाँ उसने क़याम किया हो बाकी रहा हो तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मवेशी से उसकी मदद करें, और अलावा इसके वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है रज़ा के हदिये दें। उसने बादशाहों को ख़त लिख दिए, उसने पूरी ममलकत में मुनादी करा दी। किसने? ईरान का बादशाह था जिसका नाम था खोरस। खुदा ने उसके दिल को उभारा। भाई ज़रा सोचे, फ़र्क देखें, कहाँ एक बादशाह यरूशलेम को जला कर आ गया है, हैकल जला कर आ गया है, सोने चांदी के बर्तन वापस ले आया है, उठाकर अपने ख़जाने में, बुत के ख़जाने में दाखिल कर दिए। यहाँ जो बादशाह बाद में आया है उसने कहा ये सारे बर्तन ले जाओ, खुदा ने मेरे दिल में बात डाली है, वहाँ पर हैकल बनाओ और बाकी सब बादशाह, बाकी लोग उनको हदिये दें ताकि खुदा का घर तमीर हो जाए। वैसे खुदा लिखा है, खुदा बादशाहों का दिल खुदा के हाथ में है और उनको जिधर चाहता है फेर देते हैं। खुदा हालात बदल सकता है। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, एक वक्त था हमान उसी ममलकत के अंदर उस कौम को ख़त्म सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश कर रहा था, खुदा ने बचाया। उसी ममलकत के अंदर एक बादशाह खोरस नाम का आता है, जो कुछ शाह बाबल ने तबाह बर्बाद किया ये उसको वापस रिस्टोर करने का हुक्म जारी कर रहा है। मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी, आपने घर जाकर पढ़नी है। अज़रा, नहमिया,
और आस्तर, तीनों किताबें। इन्होंने जाकर जब हैकल बनाने की कोशिश शुरू की, यरूशलेम बनाना शुरू किया, दीवार बनानी शुरू की, इर्द गिर्द के बादशाह तूबिया और सनबलत और बाकी लोग आकर मुखालफत करने लगे। उन्होंने बादशाह को ख़त लिखा कि ये एक फिर से शहर बन रहा है, ये बागी शहर है, तेरी सल्तनत नहीं बचेगी अगर ये शहर बन गया। उसने कहा हमें तो खोरस के बादशाह ने, फारस के बादशाह ने हुक्म दिया था। उन्होंने तारीख़ निकाली, तवारीखी किताबें खोली, उन्हें हुक्मनामा मिल गया लिखा हुआ कि शायद फारस खोरस ने हुक्म दिया हुआ है। तो उस वक्त के बादशाह ने फिर हुक्म जारी किया। उसने कहा इनको मत रोको, बल्कि इनकी मदद के लिए पैसे मुहैया करो। लकड़ी चाहिए तो लकड़ी इनको दो, सोना चांदी जो इनकी ज़रूरत है इनको मुहैया करो। खुदा वैसे हालात बदल सकता है, खुदा हालात बदल सकता है। ईरान का जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। पहला नाम इसका फारस था, बल्कि उससे पहले इसका नाम क्या था? इलाम, फिर फारस, और अब आखिरी, ये तो पहले हो चुका है, आखिरी दिनों में फिर फारस का जिक्र है। अब कहाँ पर है? हिजकिय्याल की किताब 38वां बाब 39वां बाब। अगर आप इसको घर जाकर पढ़ें, अभी मैंने पढ़ा तो फिर टाइम लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याल 38वें बाब में खुदा ने कलाम किया। उसने कहा जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, तूबल, मस्क, रूश का फरमा रवा है नबूवत का। कहता खुदा रूस जो उसके शमाल में वाक़या है, कह रहा तू इनका पेशवा हो। और जिधर मैं आना चाहता हूँ वो ये है 5वीं आयत, और उनके साथ फारस और कूश, अंग्रेज़ी में लिखा इथियोपिया जो अफ्रीकी मुल्क है, फारस जो ईरान है, कूश इथियोपिया है, फूत लीबिया का नाम है, ये भी अफ्रीका में है, बर-ए-आज़म अफ्रीका में लीबिया। आगे लिखा है फूत और जो सब के सब सिपरबरदार और खुदपोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर, शमाल की दूर अतराफ़ के अहले तजरमा और उनका तमाम लश्कर, बहुत से लोग तेरे साथ, तू तैयार हो, अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी जमात जो तेरे पास फराम हुई है, तू इनका पेशवा हो। 8वीं आयत पर गौर करें, बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा, आखिरी बरसों में। कब भाई नसीर? आखिरी बरसों में। इसका मतलब है ये वाली जो पेशन गोई है ये किस ज़माने से ताल्लुक़ रखती है? आखिरी ज़माने से। इसका मतलब है पहले इलाम का जिक्र है, फारस का जिक्र हमें मिलता है, लेकिन फारस फिर आखिरी दिनों में उसका एक रोल है। ये रूस के साथ और दीगर और बहुत से मुल्क हैं जिनका नाम है यहाँ पर, तुर्की का यहाँ पर जिक्र है, लीबिया, इथियोपिया का जिक्र है, जो सूडान आजकल बहुत सा बड़ा इत्तेहाद है जो नज़र आ रहा है, रूस का यहाँ पर जिक्र है। ये बहुत से मुल्क मिलकर इसराइल पर हमला करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? हिजकिय्याल 38वां बाब और 39वां बाब। और इस लड़ाई का एंड कैसे होगा? ये जंग हथियारों के साथ नहीं जीतेगा, आसमान का खुदा खुद उतरेगा, शिद्दत का जलजला, लिखा हर दीवार गिर जाएगी, हर पहाड़ गिर पड़ेगा, शिद्दत का मींह, बड़े बड़े ओले कर रहे हैं, और एक भी वहाँ से हमलावर सलामत नहीं लौटेगा। खुदा साबित करेगा। इसका एंड अगर आप देखें तो यहाँ पर खुदा कह रहा है, और मैं बहुत सी अपनी बुजुर्गी और तकदीस कराऊंगा और बहुत सी कौमों की नज़र में मशहूर होऊंगा, और वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। तो ये जंग अभी होने वाली है। अब मुझे नहीं पता
अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें रूस भी आ जाए, चूँकि अमेरिका तो रात को इसमें आ गया, तो हो सकता है रूस भी आ जाए। बाकी मुल्क ऑलरेडी उसमें एक तरह से शामिल हैं, तुर्की का भी उसमें रोल है। अगर ये उधर को बात जाती है तो बताना सिर्फ मैं आपको ये चाहता हूँ कि फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये आखिरी दिनों का जिक्र है यहाँ पर कि आखिरी दिनों में ये होगा। जब ये बातें होने लगे, यीशु ने आखिरी दौर की निशानियाँ बताईं और कहा जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नज़दीक होगी। मेरे ख्याल में अब टाइम है कि हम रेडी रहें, दुआएं भी करनी हैं, लेकिन जान ले हमने यहाँ पर नहीं रहना। हमारा वतन आसमान पर है, जहाँ से हम अपने खुदावंद के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। खुदावंद यीशु आएगा, उसने आना है, आकर उसने अपनी कलीसिया को अपने साथ आसमान पर ले जाना है। और ये याद रखें, जाएंगे वही जो तैयार होंगे। लिखा जो तैयार थी वो शादी के जश्न में कंवारियाँ अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। तैयार हैं। जब ये बातें होने लगे, शुरू में मैंने कौन सी आयत पढ़ी थी कि तुम्हें आसमान की सूरत देखकर समझ जाते हो कि ये होने वाला है। जब हालात और वाक़यात देखो, ये बातें होते हुए देखो, तो जान लो कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, मेरी आमद नज़दीक है। तैयार हो जाओ। तैयार कैसे होना है? सिंपल, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे, खुदावंद यीशु के नाम में पानी का बपतिस्मा लें, खुदा के पाक रूह से मामूर हो जाएं। क्योंकि अगर कोई ताकत आपको ऊपर उठाएगी, आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल फिर ही कर सकेंगे अगर आप खुदा के रूह से मामूर हैं। शराब में मतवाले ना बनो कि उससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। अगर आप रूह से मामूर हो चुके हैं एक दफ़ा, शुक्र है, उस तजर्बे को बरकरार रखें, क्योंकि तेल कुप्पी में मौजूद है, उस मशल को भरते रहना है। कंटिन्यू टू बी फिल्ड, रूह से मामूर होते जाओ। कोई दिन ऐसा ना जाए जिसमें हम गैर ज़बानों में दुआ ना करें। तैयार हों, अपनी आंखें दुनिया से हटाकर खुदावंद यीशु पर लगानी है, क्योंकि वो हमें लेने के लिए आ रहा है। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। मैं सिर्फ आपके जर्नल नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहता था कि ईरान का जिक्र भी बाइबल में है और इसराइल का जिक्र भी बाइबल के अंदर है, तुर्की का जिक्र भी है, रूस का जिक्र भी है, बाकी मुल्क भी हैं जिनका जिक्र यहाँ पर मौजूद है। और ये जब लाइन अप होगा, इकट्ठा इत्तेहाद बनकर अटैक करता है, ये कब होगा? आखिरी दिनों में, आखिरी सालों में। जब खुदा कहता है ना ये आखिरी साल है, तो इसका मतलब हमें रेडी होने की ज़रूरत है। आइए खड़े हों, दुआ करें। अगर आप अभी तक रेडी नहीं हैं, सिर्फ नामी मसीह हैं, सिर्फ इसलिए चर्च आते हैं कि आपके माँ बाप चर्च आते हैं, नो, आप खुदा के साथ तजर्बा रखें, रूह से मामूर हो जाएं, नई ज़िंदगी हासिल करें और उसके आने के दिन के लिए तैयार हो जाएं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम हमारे पास अब नहीं है। वक्त है कि हम खुदा के आने के लिए रेडी हो जाएं। निशानियां जो उसने बताई पूरी हो रही हैं। आइए अपनी आंखें खुली रखें, जब हालात को देखें तो समझ जाएं कि अब क्या होने वाला है। हालेलुया। सब दुआ करें, थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।